देवेंद्र सरिता गंगाधर फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ लेते हुए। देवेंद्र फडणवीस को ही बीजेपी ने सीएम क्यों बनाया है, उसका एस फैक्टर आपको बताते हैं। पहला एस फैक्टर है संगठन, दूसरा सहयोगी, तीसरा संघ, चौथा स्ट्रैटेजी और पांचवा एस फैक्टर सनातन का है। इन पांचों एस फैक्टर के सियासी कॉकटेल ने फडणवीस को तीसरी बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया है। देवेंद्र फडणवीस संगठन से निकले नेता हैं, जमीनी पकड़ है, पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता को जानते हैं। एबीवीपी से शुरुआत कर युवा मोर्चा में काम किया और फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के प्रमुख रहे। इसीलिए सीएम की कुर्सी के लिए कार्यकर्ताओं की पहली और आखिरी पसंद देवेंद्र फडणवीस ही थे। देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने के पीछे बीजेपी की एक रणनीति ये भी है कि सरकार सहयोगियों के भरोसे है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन बहुमत से दूर है। ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजित पवार जैसे मजे हुए नेताओं के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी को सरकार चलानी है। महाराष्ट्र का सियासी इतिहास टूट फूट और विद्रोह के लिए विख्यात है। बीजेपी का नेतृत्व जानता है कि थोड़ी सी भी चूक भारी पड़ सकती है, इसलिए शिंदे और अजित पवार जैसे सहयोगियों को साथ कर रखने में फडणवीस जैसे सेनापति ही सक्षम है। महाराष्ट्र की राजनीति में संघ का यानी आरएसएस का बड़ा रोल रहा है। देवेंद्र फडणवीस संघ से निकले स्वयंसेवक है, शाखा से भी जाते आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस संघ प्रमुख मोहन भागवत के करीबी माने जाते हैं। कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने में संघ की बड़ी भूमिका रही है। देवेंद्र फडणवीस की स्ट्रैटेजी यानी रणनीति का ही नतीजा है कि महाराष्ट्र में विपक्ष खंड खंड हो चुका है। कहा जाता है कि सियासत और जंग में जीत के लिए सब जायज है। शिवसेना में शिंदे की बगावत और एनसीपी में अजित पवार के विद्रोह के पीछे बीजेपी की शह मानी जाती है और इसके स्क्रिप्ट राइटर में देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया जाता है। दोनों ही मजबूत दलों को तोड़कर कमजोर कर दिया गया। विपक्ष कमजोर हुआ तो सत्ता में न सिर्फ वापसी हुई, बल्कि विरोधियों का सुपड़ा साफ हो गया। जागो हिंदू जागो का नारा बुलंद कर फडणवीस ने महाराष्ट्र की सियासी फिजा में हिंदुत्व का जो रंग घोला, उसका असर चुनाव नतीजों में दिखा। वैसे तो फडणवीस हार्डलाइनर वाले नहीं माने जाते थे, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, माहौल बनाया, धर्म युद्ध और वोट जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया, इससे उनकी छवि हिंदुत्व हार्डलाइनर वाली स्थापित हो गई। और इन्हीं 5 एस फैक्टर ने सत्ता के समंदर का पर्याय बन चुके फडणवीस को वापस ला दिया, तीसरी बार सीएम की कुर्सी पर पहुंचा दिया। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.